गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुभाष अट्रे स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सारे लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे इस क्लास को अटेंड करने के लिए। सो गाइस, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी 11th के अंदर जाने वाले हैं एंड 12th के अंदर जो ऑलरेडी अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये क्लास होने वाला है आज का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल, दैट इज़ व्हाट सुभाष अट्रे ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। सो आज हम बात करेंगे गाइस डिफरेंशिएशन चैप्टर की। 12th स्टैंडर्ड का सबसे फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको पहले ही बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 2 का पूरा पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटीग्रेशन, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे के सारे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बेसिक चीज़ों से अगर आप चीज़ें इसकी क्लियर करते हैं, तो आई थिंक कि पार्ट 2 कोई बड़ी बात नहीं चीज़ों को समझने में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर कि हमको मैथ्स तो पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना दावा और वादा करता हूँ, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से लेकर एंड लेक्चर तक, एंडिंग तक अगर आपने मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, मैंने जितनी सारी चीज़ें आपको अगर गाइड किया करते गया, वो सारी चीज़ों को यदि स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे लिया तो मैथमेटिक्स कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो आज चलो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर के लिए जो भी फंडामेंटल फार्मूलेज की ज़रूरत होती है वो पहले हम डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन मीनिंग, द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? चेंज, राइट? डेरिवेटिव, चेंज। इसको अदर वर्ड में डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, एंड सबसे पहले हमको समझना है डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में सिंबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स की टर्म में। डी बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव। क्या होता है? डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स जहाँ पर वर्ड आया तो वी कैन से डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं? डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? कोई भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब ही क्या होता है? डेरिवेटिव। ओके, सो ये हो गया सिंबल डेरिवेटिव का। देन हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या मान लिया? एक फंक्शन मान लिया। y इक्वल्स टू क्या मान लिया? एफ ऑफ एक्स। y इज द फंक्शन ऑफ x and it is differentiable function of x, then the derivative of this function is what? Differentiate with respect to x. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू, और f ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश ऑफ x। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, if we will differentiate with respect to x this function, then we will get dy by dx is equal to f dash of x, and where dash what represent? Dash represent derivative। where dash का, यहाँ पर dash क्या represent कर रहा है? Derivative। ठीक है, और यदि अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वायर वाई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ डबल डैश, वेयर डबल डैश रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव, वेयर डबल डैश रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव। अगर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डैश जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल हुआ, ये डेफिनेशन हुई डेरिवेटिव की, जो आपको बताना जरूरी था। इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर कि हमने क्लासेस तो अटेंड कर ली बट हमें डेरिवेटिव समझ में ही नहीं आया। वो क्यों नहीं समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? बिकॉज उन्होंने वो कमांड ही प्राप्त नहीं करी जो कहीं ना कहीं बेसिक फॉर्मूलेस के ऊपर उन्होंने प्राप्त करना चाहिए। तो मैं आपको ज़्यादा एक्सरसाइज पे काम मेहनत ना करते हुए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा मेहनत करिए। अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए, फॉर्मूले याद कर लिए, तो आपके लिए मैं सच बता रहा हूँ डेरिवेटिव बहुत आसान है। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करेंगे अभी डेरिवेटिव की, फॉर्मूलेस की। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलेस की। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। सेकेंड फॉर्मूला, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है? अगेन आई रिपीट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन, वेयर एक्स टू पावर एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स। और डी बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने अभी बताया, डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। एंड एक्स टू पावर एन मतलब कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। ये सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है डेरिवेटिव के, 14-15 फॉर्मूलेज है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपका लिखा कर दे रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूँ कि उसको रिमेंबर कैसे करना है। ठीक है, काफी बच्चे होते हैं जो टीचर्स लिखा तो देते हैं बट वो लोग रट नहीं पाते, वो लोग याद नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं होती याद करने की। बट मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स लिखा के भी दूंगा, प्लस उसको याद कैसे करना, उसको मेमोराइज कैसे करना है, वो भी चीज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पर एन जो है, यहाँ पर जो एन है वो एन क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कांस्टेंट नंबर है, राइट। और तो वेरिएबल, वेयर एक्स इज व्हाट? वेरिएबल। और वेरिएबल का पावर कोई भी नंबर रहा, उसमें क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? वो जो भी नंबर रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा, वो वेरिएबल के सामने आ जाएगा और वेरिएबल के पावर में उस नंबर में से एक माइनस हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर थ्री। क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर थ्री। तो यहां पर एन की जगह क्या है? थ्री है। क्या है? थ्री। तो थ्री क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? देखो थ्री यहां पर आ जाएगा, मतलब एक्स टू पावर एन है तो यहां पर क्या आ जाएगा? थ्री। एक्स टू पावर थ्री माइनस वन, जो भी नंबर रहा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, इसका मतलब थ्री माइनस वन। तो यहां पर क्या बचेगा? थ्री एक्स टू पावर थ्री माइनस वन क्या बचेगा? टू। तो क्या मिला हमें? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या मिला मुझे? 3x²। इन दिस वे वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। तो आपको याद क्या रखना है? वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, उसमें 6 सब क्वेश्चन है, वो सारे के सारे सब क्वेश्चन इस सिंगल फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने एक फॉर्मूले को लर्न कर लिया और उसको कैसे अप्लाई करना है अगर समझ लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन 1.1 का पहले क्वेश्चन के 6 सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ में आया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, इतना याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स से पहले हम डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्या हो जाएगा? के होता है। थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ के जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, वेर के इज वॉट? कॉन्स्टेंट। के क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट को बाहर कर देते हैं हम डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगी और वेरिएबल का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। x का डेरिवेटिव वन होता है तो क्या हो जाएगा? k। डी बाई डी एक्स ऑफ के इज जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो, याद रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स याद रखना है आपको, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। नेक्स्ट,
डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो देखा जाए तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हुए, कुछ यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी डेरिवेटिव लिए। देखो बेसिकली देखा जाए ना तो 5 टाइप के मेन फंक्शंस होते हैं, मैं आपको बता दूं। 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है, इसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ, LIATE, लीएड बोलते हैं इसको। लीएड से आपको याद रखना है, एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक, आई का मतलब होता है इनवर्स, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल। बेसिकली 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। पहला एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टी का सबसे पहला लेटर क्या है, एल मीन्स व्हाट, लॉगरिदमिक। सेकेंड आई का मतलब इनवर्स फंक्शंस। थर्ड ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट वन इज ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी एक एक एग्जांपल्स के साथ समझा दूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। लॉगरिदमिक मतलब लॉग एक्स, है ना, लॉग ई टू पावर एक्स, तो लॉग के जितने भी फंक्शंस हैं वो आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस में। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सब काय में आ गए, इनवर्स फंक्शंस में आ गए। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये सब क्या हो गए, अलजेब्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब क्या हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स एंड एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो बेसिकली 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि हमने अभी यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले देखे वो काय के फॉर्मूले है गाइस, ये काय में आते हैं हमारे एक्स टू पावर एन के एक्स 1/x रूट एक्स, है ना, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है। क्या है ये, अलजेब्रिक फंक्शंस। ई टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आ गए। अभी हम बात करेंगे लॉगरिदमिक फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे, लॉगरिदमिक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। अभी हम फॉर्मूले पे आ गए माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बेसिक चीजें थी जो बताना जरूरी था, अभी हम सीधा फॉर्मूले पे आ गए। अभी आपको ये याद करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे मान के चलो एक्स टू पावर -2 निकालना है, अगर एक्स टू पावर -2, तो यहाँ पर इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन -1। कैसे, देखो मैंने इस फॉर्मूले में क्या बताया था, जो भी पावर रहेगा वो सामने आ जाएगा, मतलब -2 यहाँ पर आ जाएगा, x जैसे का वैसे, और फिर जो भी पावर है उसमें से एक माइनस, मतलब -2 -1, तो कितना हो जाएगा, -2 x -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। तो मुझे क्या मिला, -2 इंटू एक्स टू पावर -3। तो इसको मैं फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, -2 डिवाइडेड बाय एक्स टू पावर 3, इंडाइसिस के रूल से। मैं इंडाइसिस रूल्स भी आपको समझाऊंगा, पहले आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पहले समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब ये हो गए लॉगरिदमिक फंक्शन। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको कैसे रीड करते हैं, देखो डी बाई डी एक्स भी रीड कर सकते हैं, या तो आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, ऐसा भी रीड कर सकते हैं, या तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे रीड करते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा आप रीड कर सकते हैं। 11 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव स्टार्ट हो रही है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है माय डियर फ्रेंड्स सेक स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x, व्हाट आई सेड, कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान दो, 15th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हो गया,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चों को डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करने में थोड़ा सा आना दिक्कत होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक्स बता देता हूँ कि इसको याद मेमोराइज कैसे रखना है। देखो इतना तो आपको मतलब लर्न करना ही होगा, बट अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की थोड़ी सी बात करता हूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ, तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ कंफ्यूज कैसे होते हैं बच्चे, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी जस्ट 11th में एंट्री करने वाले हैं, तो उनको मैं आपको बता दूं कैसे याद रखना है इसको। देखो जितने भी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट होता है, तो आपको याद रखना है सी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सी तो क्या होता है, नेगेटिव। सी का मतलब क्या होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखना है सी का मतलब नेगेटिव। तो देखो जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी साइन, टैन और सेक, तो ये सी से स्टार्ट नहीं हो रहे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सी से स्टार्ट होते हैं उनकी डेरिवेटिव में पक्का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, याद रखना है। जिनका सी से स्टार्ट होता है, जिनका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, उनका डेरिवेटिव में पक्का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और बाकी डेरिवेटिव्स में नहीं आएगा। इतना याद रखना है। जैसे कि देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स में क्या आया, माइनस आया ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स में माइनस आया, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स में माइनस आया। बाकी आपको तो इसका रिजल्ट तो याद रखना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, याद रख सकते हैं, मेमोराइज करने का टेक्निक है, ठीक है। अब ये हो गए पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, 16 सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हो गए डेरिवेटिव के, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। नाउ गाइज हम देखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल है, 4 रूल है बेसिकली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये अभी आपको याद रखना है। लेट u एंड v बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। लेट u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। u एंड v क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। तो पहला जो रूल है वो है एडिशन रूल। अगर 2 फंक्शन का एडिशन हो रहा है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी मैंने मान लिया है, u और v फंक्शंस है जिनका एडिशन हो रहा है और उसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी हो जाएगा। क्या, फिर से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी है तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। जैसे यहां पर प्लस था यहां माइनस है, बस यहां पर प्लस और माइनस का डिफरेंस है। नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। यहां पर देखो एडिशन था, यहां सब्ट्रैक्शन है, यहां क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको याद कैसे रखना है बताता हूं। पहला फंक्शन क्या है, u, तो पहला फंक्शन ले लो, पहला फंक्शन u, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स पढ़ो या तो डेरिवेटिव पढ़ो जैसे आपको लगता है, डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस बीच में क्या लेना है प्लस, फिर v डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। और ये हो गया हमारा थर्ड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट रूल गाइस, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। चलो मैं इधर लिख देता हूं, दिख रहा है आपको यहाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी
अभी देखो हमने पहला देखा एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। 4 रूल्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी याद रखना है आपको। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हमने पहला फंक्शन लिया था पहले, बट डिवीजन में क्या याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो नीचे फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, वो हमें पहले लेना है। रहेगा याद? रहेगा। वी पहले लेना है, देन अपन यू लेंगे, यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिवाइडेड बाय, यहां पर कोई डिवीजन में नहीं है बट यहां डिवीजन में रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या लेना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमको याद रखना है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए ये। तो गाइस इस एक्सरसाइज के लिए, डिफरेंशिएशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। पॉज कर।